नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 20 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई है फाइनेंशियल सेक्टर में। दोस्तों, इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में एक ट्रांजेक्शन हुआ है। बेसिकली एक फॉरेन बैंक है, वो एक इंडियन एनबीएफसी में एक बहुत बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें। जापान से एमयूएफजी, आप इसका नाम याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एमयूएफजी। आप इसका ये नीचे लोगो भी देख सकते हैं। तो जापानी एक बैंक है एमयूएफजी। वो क्या कर रहा है, लगभग 4.45 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, इंडिया की श्रीराम फाइनेंस में, इन बिगेस्ट एफडीआई इन इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज। ये बेसिकली जो ये ट्रांजेक्शन होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जापानी एक बैंक है एमयूएफजी, वो इंडियन जो एनबीएफसी है श्रीराम फाइनेंस, उसमें लगभग 4.45 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये इंडिया के इतिहास में दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है। ये पूरी न्यूज है। आप सेकंड न्यूज पढ़ सकते हैं, 84.4 बिलियन डॉलर श्रीराम फाइनेंस टू गेट इंडिया लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर एफडीआई। श्रीराम फाइनेंस ने क्या किया है, जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर का एफडीआई रिसीव किया है। आप इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पूरा बात क्या है। सबसे पहले तो हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम एमयूएफजी बैंक के बारे में जानेंगे, फिर हम श्रीराम फाइनेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम डील क्या हुई उसके बारे में जानेंगे। और लगभग दोस्तों ये कितने अमाउंट की डील है, 39,600 करोड़। आप डेटा देखें, डॉलर में क्या चीजें कम लगती है, 4.4 बिलियन डॉलर एक छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन जब हम रुपये में देखें तो लगभग दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए एक जापानी बैंक इंडियन कंपनी में निवेश करेगा। तो सबसे पहले तो आप एमयूएफजी बैंक के बारे में जानें। दोस्तों, एमयूएफजी बैंक जापान का सबसे बड़ा बैंक है। इट इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ जापान। वर्तमान टाइम में दोस्तों एमयूएफजी बैंक जापान का लार्जेस्ट बैंक है। इसकी स्थापना दोस्तों 2006 में हुई थी। अभी मत सोचना कितना नया बैंक है तो इतना बड़ा हो गया, नहीं, इससे पहले भी ये था। बेसिकली 2006 में दो बैंक के मर्जर के बाद एमयूएफजी बैंक की स्थापना होती। इट इज फाउंडेड इन 2006 थ्रू द मर्जर ऑफ द बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी। एक बैंक था बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी एंड यूएफजी बैंक। ये दो बैंक थे दोस्तों, इनका 2006 में मर्जर हुआ, एक बड़ा बैंक का निर्माण हुआ जिसका नाम था एमयूएफजी बैंक, जो वर्तमान में जापान का सबसे बड़ा बैंक है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों टोक्यो में है, जो जापान की कैपिटल है। तो आपने थोड़ा बेसिक ये जानकारी जुटाई एमयूएफजी बैंक के बारे में। ठीक है, बात इसके बाद दोस्तों श्रीराम फाइनेंस। आप में से शायद ही कोई हो जिसने श्रीराम फाइनेंस का नाम ना सुना हो। आप में से कई लोग जब कार लोन लेने गए होंगे, कई बैंक लोन, कई टू व्हीलर लोन लेने गए होंगे, कई पर्सनल लोन लेने गए होंगे, एमएसएमई लोन लेने गए होंगे, या ट्रैक्टर लेने लोन गए होंगे, तो आपका इसका काम पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, एक चेन्नई बेस्ड ग्रुप है श्रीराम ग्रुप। आपने इसका नाम भी सुना होगा, श्रीराम ग्रुप। ये चेन्नई का बेस्ड, तमिलनाडु बेस्ड एक ग्रुप है, श्रीराम ग्रुप। उस श्रीराम ग्रुप की एक दोस्तों कंपनी है जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, उसका नाम है श्रीराम फाइनेंस। और ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है दोस्तों। क्या है, इट इज वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होती है मैं अभी बताऊंगा। पर दोस्तों ये श्रीराम फाइनेंस वर्तमान में सेकंड लार्जेस्ट रिटेल सेक्टर में एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी जो रिटेल सेक्टर को लोन प्रदान करती है। आप लोगों में कई ने नाम सुना होगा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है पर नॉन बैंक है। मतलब ऐसी कंपनियां दोस्तों, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, लोन देती है, लेकिन बैंक का नहीं है। बैंक किसे कहते हैं, तो बैंक का मैंने कई बार आपको बताया, बैंक वो संस्था होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है जनता से और लोन देती है, और साथ में उसको क्या चाहिए, बैंकिंग का लाइसेंस होना कंपलसरी है आरबीआई से। बिना आरबीआई के बैंकिंग लाइसेंस से वो कोई बैंक कहला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है, फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, ये लोन भी देती है, लेकिन ये बैंक नहीं है। इट मींस ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन वो भी लिमिटेड कर सकती है। पर जनरली दोस्तों बैंक की तरह इनके पास व्यापक अधिकार नहीं होते। बेसिकली ये लोन देती है, पर जनरली ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। आपने श्रीराम फाइनेंस का नाम सुना होगा, जनरली फोर व्हीलर का लोन लेने जाते हैं हम, टू व्हीलर का लोन लेने जाते हैं, तो यह श्रीराम फाइनेंस हमको लोन तो देती है, लेकिन आपने कभी इसमें पैसा जमा कराया क्या, तो शायद नहीं कराया होगा। तो इट इज वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट एनबीएफसी है, सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी है रिटेल सेक्टर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है सेकंड किस सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में। रिटेल मतलब इंडिविजुअल व्यक्तियों को लोन वगैरह देने में। ये फाइनेंस क्या करती है, कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करती है, एमएसएमई को करती है दोस्तों, ट्रैक्टर को करती है, टू व्हीलर मोटरसाइकिल वगैरह खरीदो तो ये फाइनेंस करती है। सीधा वो जो कंपनी वाले होते हैं, डीलर होते हैं, वो सीधा उनका टाइप होता है, अपन वहाँ बैंक, अपन किसी कंपनी के आउटलेट में जाते हैं, वहीं ये लोग मिल जाते हैं और आपका फाइनेंस कर देते हैं। ये कई लोगों ने हो सकता है श्रीराम फाइनेंस से लोन भी ले रखा होगा। तो बेसिकली श्रीराम फाइनेंस आज की डेट में बहुत बड़ी इंडिया की एक एनबीएफसी है जो लोन वगैरह देने का काम करती है। अब डील क्या हुई है दोनों, तो दोस्तों जापानी तो क्या था, एमयूएफजी बैंक था, और श्रीराम फाइनेंस कहाँ की, इंडियन एनबीएफसी है। इन दोनों के बीच डील हुई है। डील क्या हुई है, बेसिकली जो जापानी एमयूएफजी बैंक है, जो एमयूएफजी बैंक है, ये दोस्तों श्रीराम फाइनेंस में 20% शेयर होल्डिंग खरीदेगा, विल बाय
20% स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस। तो जापानी बैंक है, वो इंडिया की श्रीराम फाइनेंस में क्या करेगा, 20% शेयर होल्डिंग खरीदेगा। मतलब इस श्रीराम फाइनेंस का 20% मालिक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये जापानी बैंक हो जाएगा। अब इसमें कितना रुपए खर्च होगा, लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 39,600 करोड़ रुपए, लगभग आप इसको 40,000 करोड़ रुपए मान ले, तो लगभग दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए एमयूएफजी बैंक श्रीराम फाइनेंस में लगाएगा। इसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 4.4 बिलियन डॉलर। अब दोस्तों ये इंडिया के इतिहास में फाइनेंस के सेक्टर में आने वाली सबसे बड़ी एफडीआई है। आप कई लोगों ने एफडीआई का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीदती है तो उसको दोस्तों एफडीआई कहते हैं, और उससे कम खरीदती है तो उसको एफबीआई कहते हैं। तो बेसिकली फॉरेन कंपनी इंडिया में निवेश कर रही है और 10% से ज्यादा कर रही है तो एफडीआई की श्रेणी में आएगा। तो इट इज लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। भारत के जो वित्तीय क्षेत्र है, वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र है, उसमें दोस्तों ये आज दिन तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों आज की पूरी न्यूज यही थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएफजी बैंक के बारे में, श्रीराम फाइनेंस के बारे में क्या डील हुई है, कौन से बैंक ने कौन सा एनबीएफसी खरीदी, इसके बारे में घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैटर यही रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।